क्या सिम्टम्स आए, पीसीओडी होता क्या है, कि हमारी लाइफस्टाइल बहुत चेंज, पैदल जाते थे, आजकल जोमेटो से मंगा लो, ध्यान रखेंगे ना तो सिम्टम्स क्या होते हैं ना कि डॉक्टर पता है क्या है, मैंने जब कंसीव किया था ना, खाने पीने में भी वहाँ पे अगर हमें पीसीओडी है ना तो मेरे ऊपर भी बीती, मेरा थायराइड कितना, मुझे बहुत खुशी होगी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बड़े ही मज़े में होंगे। हम भी ठीक है। और आज का वीडियो जो है मैं पीसीओडी के ऊपर लेके आई हूँ और मैं बताने वाली हूँ कि पीसीओडी जब मुझे हुआ था तो मुझ में क्या सिम्टम्स आए थे और मैंने क्या ट्रीटमेंट लिया है पीसीओडी में। तो बने रहिए हमारे वीडियो में और पूरा वीडियो देखना और सब्सक्राइब भी कर देना और लाइक भी कर देना मेरे इस वीडियो को। तो चलो स्टार्ट करते हैं, बताती हूँ मैं। सबसे पहले बात करते हैं कि पीसीओडी होता क्या है। पीसीओडी होता है जब हमारे ओवेरी में ना छोटी छोटी सिस्ट बन जाती है। और वो सिस्ट क्यों बनती है, वो जब हमारा एग रिलीज़ होता है तो उसको ओव्यूलेशन बोलते हैं। और जब एग रिलीज़ होता है ना तो उसके कुछ दिन बाद, मतलब 10-12 दिन के बाद में वो फूटता है, तब हमारे पीरियड्स आते हैं। लेकिन जब वो एग फूटता नहीं है और वही ओवेरी में ही उसकी छोटी छोटी सी सिस्ट बन जाती है, पानी की बॉल सी बन जाती है, छोटी छोटी सी बहुत सारी, तो उसको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज़ बोलते हैं, उसको पीसीओडी बोलते हैं जब वो सिस्ट बन जाती है। तो मेरे को भी नहीं पता था, ये भी मुझे डॉक्टर से ही पता लगा है कि ऐसा होता है। और पीसीओडी होने का एक मेन कारण ये भी है कि हमारी लाइफस्टाइल बहुत चेंज हो चुकी है। पहले के लोग क्या करते थे, पहले के लोग बहुत काम करते थे कि खेतों का काम होता था, घर में ही इतने सारे काम होते थे, पानी लेने भी जाना होता था दूर दूर। अब क्या हो गया, अब सब फैसिलिटी घर में ही हो गई है। हम लोग ज़्यादा काम नहीं करते, चलना फिरना नहीं हो पाता और घर में ही रहते हैं। और मेरा भी क्या था कि मैं भी इतना काम नहीं करती थी, जितना काम हमारे मम्मी पापा लोग करते हैं उतना काम मैं नहीं करती थी। सिर्फ ये घर का झाड़ू पोछा कर दिया, खाना बना लिया, बस इतना ही होता था। वर्कआउट नहीं हो पाता, वर्कआउट नहीं करते हम। आजकल क्या हो गया है कि सब बच्चे पढ़ने लिखने वाले हैं, बहुत मुश्किल से घर के काम भी मम्मी लोग नहीं करवाते। आजकल के बच्चे, हमसे तो करवाती थी हमारी मम्मी, बहुत काम करवाती थी। लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं, आजकल ज़्यादातर लड़कियों को पीसीओडी हो रहा है। और वो इसीलिए हो रहा है कि वर्कआउट नहीं हो पा रहा, इतना काम ही नहीं होता है, बैठे बैठे ही सब कुछ। आजकल तो कोई पैदल चलना भी नहीं चाहता, स्कूटी उठाओ और चल दो। पहले हम लोग दुकान वुकान भी जाते थे तो पैदल जाते थे। आजकल क्या हो गया है कि चलना फिरना और मतलब काम बहुत कम हो गया है, इसलिए बीमारी भी ज़्यादा हो गई है। और एक कारण और भी है कि हमारा खान पान क्या है कि आजकल जोमेटो से मंगा लो, स्विगी से मंगा लो, खाना, घर का खाना हम लोग खाना पसंद ही नहीं करते। मैं भी बहुत फूडी हूँ और मैंने भी बहुत जंक फूड खाया है। कोल्ड ड्रिंक, मोमोज़, चाउमीन, बर्गर, पिज़्ज़ा, ये सब एक बीमारी की ही जड़ है। ये सब हम खाते हैं ना, मुझको टेस्ट तो बहुत आता है, टेस्टी तो बहुत लगता है, मज़ा भी आता है खाने में, लेकिन बीमारी का भी यही कारण है, नुकसान भी हमारा ही होता है। मैं आपको क्या बता रही हूँ, मैं खुद ही फूडी हूँ बहुत। मैं कभी परहेज़ नहीं करा खाने पीने में। अब समझ में आ रहा है, अब थोड़ा अब अकल आई है, समझ लो कि ये सब नहीं खाना चाहिए या फिर परहेज़ करना चाहिए, तो अपने शरीर को ही नुकसान होता है। तो सबसे मेन कारण है कि हमारा खाना पीना में भी हमें ध्यान रखना चाहिए, हमें जंक फूड नहीं खाना चाहिए, अपना घर का बना हुआ खाना खाओ, सादा खाना खाओ। मैंने आपको बताया ना कि 2-3 चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे ना तो उससे भी हम लोग को बहुत फ़र्क पड़ेगा। जैसे हमारा वर्कआउट, अगर हमारे पास इतना काम नहीं है करने के लिए तो हम अपने लिए 1-2 घंटे निकाल सकते हैं। 1-2 घंटे वर्कआउट करें, एक्सरसाइज करें, चलना मतलब वॉक करें और खाने पीने में ध्यान दें, घर का खाना खाएं ज़्यादा, ये जंक फूड ना खाएं। तो इससे भी हमें बहुत फ़र्क लगेगा। क्योंकि और सिम्टम्स क्या होते हैं ना कि इसमें वेट बढ़ने लग जाता है। जब पीसीओडी होता है तो वेट बढ़ने लगता है। सबसे पहला तो यही होता है कि पीरियड ही नहीं आता हमारे को, टाइम से डिले हो जाता है बहुत ज़्यादा, तो 2-2, 4-4, 6-6 महीने आता ही नहीं है। सबसे मेन तो यही है। और दूसरा होता है कि हमारे फेस पे ना पिंपल्स बहुत सारे हो जाते हैं, पिंपल्स आने लग जाते हैं और बाल आने लग जाते हैं चेहरे पे। मेरे भी यहाँ पे चिन पे बाल, मेरे ये चिन पे आते हैं बाल और यहाँ पूरे बाल वाले हैं मेरे चेहरे पे। तो मतलब कहते हैं कि कहा जाता है कि मेल हार्मोन्स बढ़ जाता है तो वो हमारे चेहरे पे बाल आने शुरू हो जाते हैं। और क्या होता है, और एक वो होता है कि हमारा ना काला काला सा, जैसे मेरे, मैं बताती हूँ आपको, ये देखो, ये नेक पे जो ये ब्लैक ब्लैक सा हो जाता है ना, ये मेरी गर्दन, कोई देखेगा तो कहेगा कि ये
नहा ही नहीं है, मैल हो रखा है। लेकिन ये मैल नहीं है, ये हार्मोन्स की वजह से होता है। और ये भी पीसीओडी का ही कारण है। ये ब्लैक हो जाता है, अंडर आर्म्स के नीचे ब्लैक हो जाता है, तो ये भी पीसीओडी के ही कारण होता है। तो मेरे अंदर तो यही सिम्टम्स हैं, ये मुझे डॉक्टर ने बताया था। और डॉक्टर पता है क्या पीसीओडी के लिए लिखते हैं, बर्थ कंट्रोल पिल्स। उसकी कोई दवाई नहीं है, पीसीओडी की कोई दवाई नहीं है, वो हमारे ही हाथ में है हमें ठीक करना। उसमें लिखते हैं बर्थ कंट्रोल पिल्स देते हैं। और मेरे को ना लोग मतलब कुछ लोग बोलते थे कि तू ये दवाई खाती है ना, तू चाहती नहीं है बच्चा करना, इसलिए तू ये दवाई खा रही है। उनको क्या पता है कि मेरे को डॉक्टर ने लिखी है दवाई। तो वो 21 डेज़ की जो दवाई होती है वो देते हैं डॉक्टर्स पीरियड्स को रेगुलर करने के लिए। और तो इससे अच्छा है कि आप अपना खुद से ही ध्यान रखें, वर्कआउट करें, खाने पीने में ध्यान दें, आयुर्वेद अपना सकते हैं, आयुर्वेद का कुछ कर सकते हैं, क्योंकि मैंने पतंजलि से भी खाई है दवाई, तो आयुर्वेद अपना सकते हैं। मैंने जब कंसीव किया था ना, तो मैं बताती हूँ कि मेरा कैसे कंसीव हुआ। मैं पहले बहुत डॉक्टर पे जाती थी, बहुत दवाइयाँ खाती थी, बहुत दवाइयाँ खाई मैंने छोड़ दी फिर दवाइयाँ खानी ना। मुझे ऐसा लगता है कि पहले मैं घर में रहती थी, मैं कुछ काम नहीं करती थी घर पे, सुबह काम निपटाया और दिन भर बिस्तर में बैठे फ़ोन देखा, टीवी देखा, बस यही रहता था मेरा। लेकिन जब मैंने जॉब करी तो वहाँ पे मेरा चलना फिरना बहुत हुआ। 4-4 फ्लोर ऊपर नीचे सीढ़ियों से आना जाना करना था, मतलब बहुत चलना फिरना होता था, तो वहाँ मेरा वर्कआउट भी बहुत अच्छा हुआ। और खाने पीने में भी वहाँ पे प्रॉपर टाइम टू टाइम ही खाना मिलता था मैस में, ऐसा नहीं था कि कभी भी खा रहे। तो कुछ मेरा मतलब वहाँ से मुझे बहुत फ़र्क पड़ा है, मेरा रूटीन थोड़ा सा चेंज हो गया था जॉब करने से, तो वो भी मेरे को शायद उससे भी थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ा है। और जब मुझे कंसीव हुआ था ना, तो उस टाइम पे मेरे पीरियड्स थोड़े से रेगुलर चल रहे थे, मतलब उस टाइम मेरे पीरियड रेगुलर हो गए थे, क्योंकि मैंने ना खुद से ही वो 21 डेज़ की जो मेडिसिन आती है ना, नोविलोन करके, वो खाई थी। और उसे खाई मैंने 1-2 बार, और फिर मेरे पीरियड ना थोड़े से रेगुलर होने लगे, फिर मैंने छोड़ दी। लेकिन फिर खुद से ही मेरा नेचुरली कंसीव हो गया, मुझे तो पता भी नहीं था कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। वो तो मेरे को सिम्टम्स क्या आए उसमें कि मेरे पेट में दर्द होता था, कमर में दर्द होता था, ऐसा जैसे पीरियड आने के लिए होता है ना, कमर में दर्द, पेट में दर्द, ऐसा होता था। तो मुझे लगता था अब आएंगे अब आएंगे अब आएंगे, पर जब मैंने चेक किया तो मैं प्रेग्नेंट थी। तो शायद मेरा वही काम आया है, जो मेरा वर्कआउट था ना और खाने पीने का जो मेरा रूटीन बदला, शायद उसी से फ़र्क पड़ा है जो मैंने कंसीव कर पाई हूँ। तो मेरा तो यही मानना है कि तुम डॉक्टर की सलाह भी लो, दवाई भी खाओ, लेकिन सबसे ज़्यादा अपने में चेंज लाओ। वर्कआउट करो, खाना टाइम टू टाइम खाओ और घर का खाना खाओ, ऐसा जंक फूड मत खाओ। क्योंकि जो गलतियाँ मैंने करी ना वो आप मत करो। मैंने भी बहुत जंक फूड खाया है और मैं अभी भी खाती हूँ, मैं मान नहीं रही हूँ, मैं अभी भी खा लेती हूँ। और अभी मेरा वेट भी बहुत ज़्यादा हो रखा है, मेरा वेट बढ़ गया है, क्योंकि रियांश के होने के बाद से ना मेरा वेट कम ही नहीं हो पाया, क्योंकि मेरा वर्कआउट नहीं हो पा रहा। क्योंकि रियांश को मैं अकेले देखती हूँ, सुबह ही उठ जाता है, ना मैं वॉक कर पाती हूँ, ना मैं कोई वर्कआउट कर पाती हूँ, तो मेरा अभी वेट भी बहुत ज़्यादा हो रखा है। तो जब तक थोड़ा सा रियांश बड़ा नहीं होता ना, तब तक तो मेरा मुझे मुश्किल लगता है कि मैं कुछ कर पाऊँगी अपने लिए। अगर हमें पीसीओडी है ना, तो हमारे हार्मोन्स डिसबैलेंस हो जाते हैं, उससे हमें कुछ और बीमारी भी हो सकती है, डायबिटीज़ हो सकती है, थायराइड हो सकता है। और मुझे थायराइड जो है वो पीसीओडी के चक्कर में ही हुआ है। मुझे पीसीओडी शुरू से था, पता तो था नहीं मुझे कि पीसीओडी है, और क्या हुआ कि वो हार्मोन्स की गड़बड़ी से मुझे थायराइड हो गया। तो जो गलतियाँ मैंने करी है ना वो आप मत करो अपने पे। ये वीडियो मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ कि मेरे पास ना कुछ कमेंट आए थे, तो उसमें एक कमेंट था, उनका नाम याद नहीं आ रहा मुझे, उन्होंने बोला था कि उनके शादी को 9 साल हो गए हैं और उनको बेबी नहीं हुआ, बहुत परेशान है। तो उनकी परेशानी मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि वो मेरे पर भी बीती है। और लोग ना, घर वाले तो बोले ना बोले, पर लोग बहुत बोलते हैं। मुझे भी बहुत लोगों ने एडवाइस किया, आईवीएफ करा लो, टेस्ट ट्यूब बेबी करा लो। तो लोगों को ना दूसरों की मतलब क्या बोलते हैं, परेशानी कम करनी नहीं आती है, उनको बढ़ाना आता है, उनको बढ़ा देंगे, उनकी जले पे नमक छिड़कने वाली बात होती है। लोग ऐसे ही होते हैं। तो आप अपना ही ध्यान रखो और अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, सलाह लो डॉक्टर से, डॉक्टर क्या बोलते हैं, लेकिन खुद पे भी काम करो। मतलब खुद पे जो हम कर सकते हैं खुद से, उसका तो हम ध्यान खुद ही रखना पड़ेगा ना। वो तो डॉक्टर क्या करेगा, दवाई दे देगा हमें लिख के, लेकिन जो हमें करना है वो तो हमें ही करना है।
तो बस यही बताना था आपको कि जो गलतियाँ मैंने करी हैं वो आप मत करना। मैंने भी बहुत गलतियाँ करी हैं, मैंने बहुत जंक फूड खाया है, मैं वर्कआउट भी नहीं करती थी, मैं बहुत आलसी थी, मतलब अभी भी आलसी हूँ, कुछ भी नहीं करती हूँ। वेट इतना बढ़ रखा है मेरा, तो वेट भी कम करना चाहिए अपना। वेट बढ़ना भी अच्छी बात नहीं होती ना, बीमारी की जड़ होती है वेट बढ़ना। मेरा भी बढ़ रखा है अभी वेट, बहुत बहुत सोच रही हूँ कि कम हो जाए, पर कैसे कम होगा जब कुछ कर ही नहीं रही हूँ। तो जब रियांश बड़ा हो जाएगा ना तभी मेरा वेट कम होगा, क्योंकि फिर मैं कुछ कर पाऊंगी ना। अभी इसके साथ कुछ नहीं हो पाता, वॉक करने भी नहीं जा पाती। यहाँ पे एक कमेंट और आया था, उन्होंने पूछा था कि मेरा थायराइड कितना था जब मैंने कंसीव किया था। तो मैं बताती हूँ आपको कि मैं थायराइड की जो मेडिसिन है रेगुलर खाती हूँ, 100 mcg की खाती हूँ। तो मेरा नॉर्मल ही रहता है थायराइड, मतलब बढ़ता नहीं। लेकिन एक बार मैंने क्या गलती करी थी कि मेरा ना हमेशा चेक कराती थी तो नॉर्मल आता था। तो मैंने क्या किया, मेरा तो थायराइड ठीक हो गया और मैंने 1 महीना 1.5 महीना दवाई ही नहीं खाई, तो सीधा मेरा 10 पॉइंट कुछ हो गया था थायराइड। तो ऐसी गलती मत करना, दवाई रेगुलर खाओ थायराइड की, क्योंकि थायराइड ऐसी बीमारी है कि वो कभी ठीक नहीं होने वाली, उसके लिए हमें मेडिसिन खानी ही पड़ेगी। तो थायराइड की दवाई रेगुलर खाओ, उस पर कोई भी मतलब ऐसी लापरवाही मत करो कि नहीं खाई या मत खाओ, क्योंकि मैंने ऐसी लापरवाही करी थी तो मेरे को ही नुकसान हुआ था। तो थायराइड मेरा उस टाइम नॉर्मल था जब मैंने कंसीव किया था। अब ये वीडियो ना मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ, और आपको अगर मेरी वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिलेगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है ना, और आप चाहते हो कि मैं आपसे ऐसी बातें करती रहूँ, आपको अच्छी अच्छी बातें बताती रहूँ, जो मुझ पे बीती है वो आपसे शेयर करूँ, तो मुझे सब्सक्राइब करना। और मैं व्लॉगिंग भी करती हूँ, तो आप मेरे चैनल को सपोर्ट करना, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना तो ये चैनल कभी आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। तो सपोर्ट करना मेरे चैनल को। और मैं व्लॉगिंग करती हूँ, अपनी लाइफस्टाइल डेली रूटीन शेयर करती हूँ व्लॉगिंग करके। तो इसी के साथ मैं अपना फिर वीडियो भी एंड कर रही हूँ, और फिर आपको दोबारा मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, व्लॉगिंग में मिलूँगी या वीडियो में मिलूँगी। तो मिलते हैं बाद में। तो तब तक के लिए बाय बाय। सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। बाय बाय।